नमस्कार दोस्तों, द टाइटेड में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सबसे बड़ा ओपिनियन पोल बेतिया विधानसभा की। आपको मालूम होगा कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा है और बेतिया में भी बीजेपी का गढ़ रहा, लेकिन इस बार क्या हो रहा है अभी आपको समीकरण और ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार बताते हैं कि इस बार क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेतिया से कितने उम्मीदवार और कौन कौन चुनावी मैदान में है। तो बेतिया से भगत अहमद जो कि जनसंघर्ष दल इससे चुनाव लड़ रहे हैं, मदन मोहन तिवारी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, आकाश कुमार गुप्ता द पुलर्स पार्टी से उम्मीदवार हैं, सीताराम साहनी जो कि राष्ट्रीय मोहन गणतांत्रिक पार्टी से हैं, वहीं युवराज नवीन सिंह जो कि भारतीय पंचायत पार्टी इनसे चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं समिता सिंह नेपाली ये लड़ रहे हैं जन अधिकार पार्टी जाप से, पप्पू यादव की पार्टी है उनसे लड़ रहे हैं, मदन लाल प्रसाद अपना किसान पार्टी इससे चुनाव लड़ रहे हैं, मदन मोहन तिवारी जो कि बता चुके हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और परवेज आलम जो लड़ रहे हैं ये नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी से उम्मीदवार है, शरद पवार की जो पार्टी है उनसे चुनाव लड़ रहे हैं बेतिया में। यानी बेतिया में इस बार एनसीपी भी अपना उम्मीदवारी पेश किए हैं। रेणु देवी इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो पिछले बार अगर कहा जाए तो यह थे रेणु देवी बीजेपी के उम्मीदवार पहले भी थे और इस बार भी रेणु देवी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। समीर हसन जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर हम ये सब चुनावी मैदान में हैं जो अपना भाग आजमा रहे हैं। अगर हम यहां समीकरण की बात करें, ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, तो ग्राउंड रिपोर्ट की बात हम बाद में करते हैं। पहले हम 2010 और 2015 के जो समीकरण थे उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम 2010 की बात करें, यहां से बीजेपी जो कि रेणु देवी जो कि विधायक बनी थी उनको वोट आया था 42,010। वहीं सेकेंड पोजीशन पे कांग्रेस रही थी, इंडिपेंडेंट थे नहीं, सेकेंड पोजीशन पे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार रहे थे जिसको 13,221 वोट आए थे, वो है अनिल कुमार झा। और आपको यह भी पता होगा कि बीजेपी जदयू 2010 में एक साथ थी, वहीं एलजेपी आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उस बार थर्ड पोजीशन पे भी आरजेडी गठबंधन नहीं रह पाई थी, वहां पे इंडिपेंडेंट सेकेंड पोजीशन पे रहे थे। अगर 2015 की बात करें तो 2015 में मदन मोहन तिवारी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको वोट आया था 66,786 जो कि चुनावी मैदान में थे और जीत दर्ज किए थे कांग्रेस पिछले बार बेतिया से अलग उम्मीदवारी पेश किए थे, अलग लड़े थे, नहीं सॉरी 2015 में आरजेडी के साथ गठबंधन में थे, महागठबंधन उम्मीदवार थे। और वहीं सेकेंड पोजीशन पे आए थे बीजेपी के रेणु देवी जो 64,466 वोट। अगर ये आंकड़ा कहा जाए सिर्फ और सिर्फ 2,000 वोटों से ही बीजेपी वहां से पिछड़ गई थी, जबकि जदयू साथ में चुनाव लड़ रही थी। इस बार वहां पे एलजेपी अपना उम्मीदवारी पेश नहीं किए, यानी एलजेपी का भी वोट कहीं कहीं बीजेपी के पक्ष में जाएगा और जदयू साथ में है बीजेपी के, इसीलिए। और वहां पे जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जनता का जो रिपोर्ट है, वह मदन मोहन तिवारी के पक्ष में नहीं जा रहा है, कांग्रेस के पक्ष में नहीं जा रहा है, और वहां से फिर से इस बार रेणु देवी विधायक बनेगी। यानी पिछले बार हार गई थी, 2010 में बीजेपी से रेणु देवी जीत दर्ज की थी, इस बार यहां से भारी बहुमत से रेणु देवी जीत दर्ज करेगी। यानी बेतिया का सीट पुनः बीजेपी के पाले में जाएगी। यहां कांग्रेस अपना सीट लूज कर रही है। तो पुनः हम आगे भी सभी विधानसभा के बारे में बताते रहेंगे। तब तक हम विदा लेते हैं, पुनः मिलेंगे, धन्यवाद।